हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सर्दियों का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आप अपनी कार सर्दियों के लिए कैसे प्रिपेयर करें ताकि आपको सर्दियों में अपनी कार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है वो है आपकी कार की बैटरी। तो आप अपनी कार की बैटरी की एक बार कंडीशन चेक करवा लीजिए और उसका जो बैटरी वाटर है वो भी चेक करवा लीजिए। अगर आपकी बैटरी कंडीशन सही नहीं है तो आप उसको अभी चेंज करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के कारण सर्दी में बैटरी जल्दी लो हो जाती है और अगर आपकी बैटरी ढंग से चार्ज होल्ड नहीं कर पा रही है तो सर्दियों में आपका जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है आप अपनी बैटरी कंडीशन चेक करवाइए। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कूलेंट। तो आप एक बार अपनी कार का बोनट खोल के अपने कूलिंग सिस्टम में चेक कर लीजिए कि कूलेंट ही होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारा जो पानी का वो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो 0 डिग्री रहता है, पर लेकिन कूलेंट का उससे बहुत ज़्यादा रहता है फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में। और अगर आपके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है या फिर आप अपनी कार को कहीं लेके गए जहाँ पर 0 से नीचे पहुँच जाता है टेम्परेचर, तो अगर आपके कूलिंग सिस्टम में पानी रहेगा तो ये आप देख सकते हो प्लास्टिक के पाइप हैं, रबड़ के पाइप हैं, अगर पानी फ्रीज हुआ तो ये सब में क्रैक आ सकता है और आपका कूलिंग सिस्टम भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो उसकी वजह से आपका जो कार का इंजन है वो ओवर हीट हो जाएगा। तो इसलिए आप चेक कर लीजिए कि आपके कूलिंग सिस्टम में कूलेंट ही होना चाहिए। और फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आधा कूलेंट और आधा पानी करते हैं, तो ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्योर कूलेंट डालेंगे तो आपके कूलिंग सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आप अपनी कार में प्योर कूलेंट डालें, पानी उसमें मिक्स नहीं करें। और अगर आपको मिक्स करनी है पानी तो जो डिस्टिल्ड वाटर आता है वो करें, नॉर्मल जो टैप वाटर रहता है उसको मत करना है, उससे फिर आपका जो कूलिंग सिस्टम रहती है उसमें रस्ट लग सकती है। हमारा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड कि आप अपनी कार का एसी और हीटर दोनों चेक कर लीजिए। अब आप हीटर कैसे चेक करेंगे? पहले आप अपने इंजन को 10 से 15 मिनट तक स्टार्ट रखिए। जैसे ही आपका इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद आप अपना हीटर पर कर दीजिए टेम्परेचर वाला स्विच और फ़ैन ऑन कर दीजिए। अगर यहाँ पर गर्म हवा आ रही है तो आपका हीटर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में हम लोग हीटर तो यूज़ करते हैं कार में कभी कभी। और फ्रेंड्स, आप अपनी कार का एसी भी चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको कई बार पता हो कि आपका जो फ्रंट विंडशील्ड रहती है उस पर फॉग आ जाता है। तो वो हम फॉग कैसे हटाते हैं? हमारी एसी की मदद से। तो आपका एसी और हीटर दोनों अच्छे से काम करना चाहिए। आपकी कार पुरानी हो चुकी है तो आप एक बार उसका थर्मोस्टेट वॉल्व भी चेक करवा लीजिए। वो वॉल्व कहाँ लगा रहता है? देखिए, जहाँ से हमारा कूलेंट एग्जिट करता है इंजन की, देखिए जैसे मेरी कार में ये है एग्जिट पॉइंट, तो आपका जो थर्मोस्टेट वॉल्व रहेगा वो इधर लगा रहेगा। ठीक है, हाँ। थर्मोस्टेट वॉल्व क्या करता है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए अगर वो आपकी कार में 80 डिग्री सेल्सियस वाला लगा है तो जब तक आपकी कार का कूलेंट 80 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचेगा, मतलब वो उतना गर्म नहीं होगा, तब तक जो वॉल्व है वो क्लोज रहेगा। तो आपका जो कूलेंट है वो इंजन के अंदर ही सर्कुलेट करता रहेगा। और जैसे आपका कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री के ऊपर गया तो वॉल्व ओपन हो जाता है, तो उससे जो आपका कूलेंट है वो फिर रेडिएटर में जाके ठंडा होकर वापस इंजन में आता है। अगर फ्रेंड्स आपकी कार में थर्मोस्टेट वॉल्व नहीं होगा तो आपकी जो कार का कूलेंट है वो कंटिन्यूस रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, तो आपका जो कार का कूलेंट है वो कंटिन्यूस ठंडा हो रहा है। तो उसकी वजह से जो आपका इंजन है वो बहुत लेट उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंच पाएगा। तो इसलिए आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके जो कार में थर्मोस्टेट वॉल्व हो और वो सही टेम्परेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी टेम्परेचर का उठा के उसमें डलवा दिया। अगर आपको चेक करना है तो आप अपनी ओनर मैनुअल पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होगा कि आपकी कार में थर्मोस्टेट वॉल्व कितने डिग्री का लगा है, उसी डिग्री का अपने कार में थर्मोस्टेट वॉल्व डलवाइए। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है वो है डीजल कार के लिए। अब देखिए, डीजल कार में एक ग्लो प्लग लगा रहता है, वो आपके जो पिस्टन चैम्बर रहता है उसमें लगा रहता है। वो क्या करता है, जैसे आप अपनी कार का इग्निशन ऑन करते हैं तो वो गर्म कर देता है आपके पिस्टन चैम्बर को, ताकि आपका जो डीजल इंजन है वो अच्छे से स्टार्ट हो पाए। और अगर आपकी कार पुरानी हो चुकी है तो जो ग्लो प्लग है आप एक बार उसको चेक करवा लीजिए, क्योंकि अगर वो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वो पिस्टन चैम्बर को उतना गर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीजल कार है उसको स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। इसलिए सर्दियों में खासकर आप अपना एक बार ग्लो प्लग चेक करवा लीजिए कि वो अच्छी कंडीशन में हो। अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आप उसको बदलवा दीजिए। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है उसमें भी एक ग्लो प्लग का साइन रहता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पर देखना, एक ऐसा सर्कल में येलो लाइट जलेगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये वाली लाइट जल रही है ये हमारे हीटर प्लग की लाइट है। अगर आपकी कार में ये लाइट नहीं जल रही है जब आप अपना इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो आपका ग्लो प्लग है उसमें कोई दिक्कत है। तो आप एक ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपने ग्लो प्लग को। और फ्रेंड्स, ग्लो प्लग कुछ ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है वो है स्नो।
अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, तो आप क्या करिए, जो आपकी कार है डोर रबर रहती है, इस पर एक डीग्रीसर आता है, आप है ना स्प्रे करके माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे और इस पे से रब करके पूरी रबर पे लगा दीजिए। जब कभी कभार होता है ना कि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो हमारा डोर खुलती नहीं है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी रबर रहती है एक डोर पर और एक कार की बॉडी पर, इसके बीच में अगर पानी रहेगा तो वो जम जाता है, तो वो फिर ये डोर खुलने नहीं देता। तो अगर आप इस पर डीग्रीसर लगा दोगे तो जो पानी है वो वहाँ से हट जाएगा, तो आपका डोर जो सर्दियों में जम जाता है वो नहीं जमेगा। और जो फ्रेंड्स आपकी ORVM है, इन पर आप जिप बैग है ना वो चढ़ा दीजिए, तो उससे क्या होगा, जो बर्फ़ है वो उसके ऊपर रहेगी, यहाँ नहीं जमेगी, तो आपको जो पीछे की विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर रहेगी। फ्रेंड्स जो आपका फ्रंट विंडशील्ड रहती है, आपने देखा होगा जब भी बर्फ़ पड़ी है तो ये पूरी कवर हो जाती है, तो इसको अगर आपको इसके ऊपर से बर्फ़ हटाना है तो पहले तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा के हटाया करिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्लास्टिक से हटाओगे तो ये जो आपका कांच है इस पर स्क्रैच आ जाएंगे। और सबसे बढ़िया फ्रेंड्स कि आप ये देख सकते हैं जो मैंने अभी धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर लगा रखा है, फ्रेंड्स एक शीट आती है जो हमारे पूरे फ्रंट विंडशील्ड पर लग जाती है बाहर से, तो जो भी स्नो रहती है वो उसके ऊपर जाएगी, ना कि सीधे विंडशील्ड पर। तो अगर आपको कहीं भी जाना है तो बस आपको ये आगे वाली शीट है इसको हटा देना है, आपकी पूरी स्नो साफ़। और अगर फ्रेंड्स आप सर्दियों में अपनी कार ज़्यादा नहीं चलाते या फिर 1-2 हफ्ते बाद ही उसको स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करिए, अपनी जो बैटरी है उसका कोई भी एक टर्मिनल हटा दीजिए, ताकि जो आपकी बैटरी है वो लो नहीं हो, क्योंकि अगर आप बैटरी की टर्मिनल लगा के रखेंगे तो हो सकता है अगर आप 2-3 हफ्ते का अपनी कार स्टार्ट नहीं करो तो आपकी जो बैटरी है वो लो हो जाए। इसलिए तो आप अपना ये एक टर्मिनल हटा दीजिए, तो आपकी बैटरी लो नहीं होगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आप सब्सक्राइब करो, पुराने तो लाइक करो, बिना लाइक के मत जाना। भारत माता की जय।